तो भाई आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की आ चुकी है और आई होप आप लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। भाई अगर चेक नहीं करे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। बाकी मेरी टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी, ठीक है। तो वहाँ पर जो कितना एवरेज स्कोर बन रहा है, ठीक है, और कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी ईजी है, तो वहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा वो पूरी पीडीएफ। तो उसके बाद भाई आप लोगों को अगर चेक करना है तो मैं ये जो मैंने लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, उसको लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के और आपको यहाँ पर जो ये कोड दे रखा है यहाँ डाल के लॉगिन करोगे तो आपको आपके आंसर की खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो उसके लिंक को जो है कॉपी करके रैंक में तरह वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर देना, डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत लोगों को नहीं पता रहता है तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी देखो भाई मेरी कौन सी शिफ्ट है, कौन सा एग्जाम डेट था, मतलब कि तो सबको पता ही है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी रिव्यू की छोटी सी, और उसके बाद मैंने 2 3 4 5 मतलब मैथ की क्लास बताई थी क्योंकि मेरे को लगा था भाई मैथ अच्छी, मतलब मैं कर गया, मेरी मैथ अच्छी हुई है। बेशक मैथ लेंदी आ रही थी, रीजनिंग भी लेंदी आ रही थी, लेकिन मेरी ठीक हुई थी। तो उसके बाद बहुत लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ होगा, ठीक है। तो भाई आपको अगर फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी भाई बात कर लेते हैं। भाई ये मैंने रिव्यू की वीडियो डाली थी और मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 9 की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो उसमें मैंने अटेम्प्ट्स वगैरह बताए थे, ठीक है, जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो बताए थे, मैथ रीजनिंग कैसी आ रही है वो बताया था, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले तो अभी ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी रिजल्ट आया था। तो उसमें भाई मैं बता देता हूँ मेरा जो मैंने जोन भरा था, वो था मेरा जोन, 1 मिनट रुको। तो जो मेरा जोन था वो मैंने भरा था भाई अजमेर, ठीक है। और आपने देखा अजमेर की कितनी कट ऑफ गई है। मैंने लास्ट टाइम जो भरा था वो गुवाहाटी भरा था। तो गुवाहाटी मैंने देख के भरा था कि भाई उसकी कट ऑफ कम जाती है, वहाँ वैकेंसी लोग कम भरते हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे उसकी कट ऑफ हाई चलेगी। लेकिन इस बार मैंने सोचा ठीक है, अब ना मेन फोकस तो सीजीएल है, ठीक है, और मेन फोकस सीपीयू है, लेकिन इसको एग्जाम को दे रहे हैं तो भाई इस बार मैं अपने आसपास का ही कोई फॉर्म वो भर देता हूँ जोन। तो मैंने अजमेर भर दिया था कि इसकी वैकेंसी भी ठीक थी ऐसा लग रहा था, और अपने अगर नहीं भी होगा तो फिर दुख नहीं होगा, इतना इतना गुवाहाटी में होता। इस बार गुवाहाटी की कट ऑफ तो क्लियर हो रही थी और साथ में अहमदाबाद की और बहुत सारे जोन की कट ऑफ क्लियर हो गई थी, लेकिन अजमेर की नहीं हुई। तो भाई मेरा फिर मन ही नहीं कर रहा मैं उसको रिजल्ट को शेयर करूँ। तो मतलब कि जो ग्रेजुएट वाला था मेरे उसमें 76 कुछ नंबर बन रहे थे, ठीक है, और 76 से 78 उसकी 80 कुछ कट ऑफ गई थी, पता नहीं कितनी। तो मैंने ध्यान से देखा भी नहीं था। तो इस बार जो मैंने मतलब कि सॉरी ये तो था मेरा ग्रेजुएट वाले का, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट मैंने भरा था प्रयागराज से, ठीक है। मैंने दोनों ही मेरे अपने आसपास के भर दिए थे। पिछली बार मैंने गुवाहाटी इसलिए भर दिया था कि भाई किसी को पता नहीं होगा, लेकिन सबको पता था भाई, पिछली बार सबने गुवाहाटी भर दिया और गुवाहाटी का आपने देखा कट ऑफ कितनी हाई गई थी। इस बार जो है गुवाहाटी की कट ऑफ भाई कम चलेगी, ये देख के कि लास्ट टाइम बच्चों ने गुवाहाटी भरा था, इस बार भी गुवाहाटी भरेंगे, और इस बार गुवाहाटी भरा ही नहीं है शायद से लोगों ने। तो भाई वो ये इसमें थोड़ा सा किस्मत होता है, मेरे को इतना इस पर है भी नहीं भाई। थोड़ा सा एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम वगैरह ये जो रहता है थोड़ा बहुत मेरे को लक बेस ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखो इसमें जीके में जिसके तुक्के सही बैठ गए उसका भाई बढ़िया है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो भाई मैं अपने मार्क्स वगैरह शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जो मेरे भाई मार्क्स रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। और जो भाई मेरे शिफ्ट थी वो थी 9 की पहली शिफ्ट, ठीक है, 9 मई की पहली शिफ्ट थी। और ये मेरा भाई आईआईएम डिजिटल जोन सेक्टर 62 में था, ठीक है। और प्रयागराज में मेरा था भाई, ठीक है, प्रयागराज में मतलब सॉरी मैंने प्रयागराज भरा था। तो जेंडर तो भाई मेल पता ही है सबको, नहीं पता। 83 भाई मेरे टोटल नंबर बने हैं, ठीक है। और जो मेरे अटेम्प्ट्स वगैरह थे वो सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग मेरे को लग रहा था भाई पूरे आएंगे, लेकिन मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हो गए जिसका मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन हाँ ठीक है भाई, जीके में मतलब कि ठीक है भाई, जीके की अच्छी खासी भी चल रही है, ठीक है। सीपीयू में मेरे 30+ नंबर हैं, 30 के आसपास ही हैं। और दिल्ली पुलिस काउंसिल में भी अच्छे खासे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस वालों ने तो भाई बहुत ही गंदा करा है जो चल रहा है, और उस पर कोई टीचर आवाज़ नहीं उठा रहा, ठीक है भाई, मैंने बोलना बंद कर दिया है। तो बाकी बोलना बंद कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि भाई इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी प्रूफ है सारे मैंने 1 2 टीचर को भेजूंगा, और कोशिश करूंगा कि भाई जो प्रोटेस्ट है वहाँ पर जाने की भी कोशिश करेंगे भाई। बट आप लोगों का रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा, तो भाई मैं क्या ही करूँ अकेला। तो यहाँ पर दिखा दी भाई, देखो भाई 95 मैंने अटैम्प्ट करे थे और 5 नॉन अटैम्प्ट थे, ठीक है। और जो मेरे मैथमेटिक्स में 8 28 सही हैं, और 2 क्वेश्चन जो गलत हुए ना भाई, इसका इतना दुख है। मैं सोच रहा था कि 30 में से 30 आएंगे, रीजनिंग में तो 30 में से 30 है, ठीक है। और जीके में 28 मैंने 35 करे थे, ठीक है। और जो मेरे राइट अटैम्प्ट हैं वो है 28, और रॉन्ग हो गए 7, तो 25 स्कोर बन रहा है 25.5। और जो मेरा यहाँ पर जो 27.34 है, मेरे को बस इसी का दुख है, ये मेरे को 30 चाहिए था। बेशक यहाँ पर 20 स्कोर रहता तो मेरे को कोई दुख नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पता है यार जीके तो इसमें थोड़ी लक बेस्ड रहती है, अजीब सी जीके थी। लेकिन हाँ भाई थोड़े बहुत जो तुक्के वुक्के लगाए थे उसमें से मोस्टली ठीक हुए मेरे इस बार, ठीक है, एनटीपीसी में। और ये किस्मत की बात है, मैं कह रहा हूँ भाई, ये नहीं कह रहा मेरे 25 नंबर मेरी मेहनत के हैं। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे को 15 क्वेश्चन आते होंगे,
ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन आते होंगे जो है, बाकी भाई लक बेस्ड और 50-50 वाला जो है भाई ऑप्शन एलिमिनेशन करके मैंने थोड़ा बहुत करके जो है मैंने जीके अटेम्प्ट करी थी। और मैंने भाई बहुत लोग क्या है सोच रहे थे भाई मतलब कि 100 अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए इस बार, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन मेरे को हवा में ही नहीं लगा, मतलब कि जीके के पता ही नहीं चले क्या है क्या नहीं, इस पर तुक्का मारने का भी मन नहीं, मतलब कि समझ नहीं आया कि तुक्का भी कैसे मारूं। तो ये मेरा स्कोर है भाई। बाकी आप लोगों का कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। और इसकी अगर कट ऑफ चाहिए, आपको पता है भाई, अगर आप पहले से जानते हो तो भाई बहुत सारी कट ऑफ हमने प्रेडिक्शन सही करी है। दूसरों की तरह नहीं करा कि भाई 10 वीडियो बना दी, 10 वीडियो में 10 कट ऑफ बता दी और उसमें भी रेंज बता दी कि 50, मतलब कोई भी रेंज बताते हैं, जैसे 50 से 55 जाएगी, उसमें भी +-5 कर लो, मतलब कि यहाँ 45 माइनस करके यहाँ 60 करके, तो कितना 15 नंबर का फ़र्क बैठ गया। तो ऐसा वाला अपना भाई काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी ढोंगबाजी नहीं करता मैं, और मैं जो कट ऑफ बताता हूँ वो 2-3 नंबर के रेंज के आसपास बताऊँगा। तो भाई आपको चाहिए तो बताना भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपका कितना स्कोर है, कौन से जोन से है, कौन सी शिफ्ट है, कौन सी कैटेगरी है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बता के जाओ। मैं कोशिश करूँगा भाई किसी किसी का, मतलब कि देखो अभी तो बहुत सारा डाटा भी जब आएगा रैंक की तरफ पे तो वहाँ पीडीएफ डलेगी। और ये मैंने भाई जब अभी मैं रनिंग करके आया था तभी देखा भाई आंसर क्या आ गई, तो मतलब सैटरडे को आंसर की दे दी इन्होंने भाई, मानना पड़ेगा। ऐसा ये एनटीपीसी वाले थोड़े चल तो रहे हैं सही। तो ये भाई मैंने 8 बजे आके मैंने जो है भाई अपना देखा, तो फिर आंसर की खुल गई। तो जब तो रैंक में तरफ पे देखो यहाँ पर रैंक वगैरह नहीं आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर रैंक वगैरह नहीं आ रही है, अभी आ गई होगी शायद से। तो इसके बाद जो है भाई अपना देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता, और उम्मीद कम है। बाकी मेरा मेन फोकस देखो बताऊँ सीजीएल पे ही है, ठीक है। और अपना सीपीओ का तो मेंस है, इंग्लिश कर रहा हूँ अभी, और सीजीएल पे मेन फोकस है, ठीक है। ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन में जो है हो जाता तो खुशी होती, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में ठीक है भाई, हो जाएगा तो भाई देख लेंगे CBT2। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाई, मुझे लगता है जैसे स्कोर बच्चे कर रहे हैं और 85 86 तो भाई मिनिमम कट ऑफ जाएगी मेरे प्रयागराज की, ठीक है। बाकी आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना।